आप वीडियो में देख रहे होंगे कि बाबा केदार के पवित्र धाम में ढोल नगाड़ों के साथ एक महिंद्रा थार को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता से उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह हेलीकॉप्टर इस भारी भरकम थार को नीचे लैंड कर रहा है। वहीं इस थार के बाबा केदार के पवित्र धाम में पहुंचने से कई सवाल पैदा हो रहे हैं। वहीं आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे कि आखिर इस भारी भरकम महिंद्रा थार का बाबा केदार के पवित्र धाम में क्या काम होगा। चलिए विस्तार में बताते हैं हम आपको आखिर इस महिंद्रा थार को केदारनाथ धाम में क्यों लाया गया है। दरअसल साल 2023 में पर्यटन विभाग द्वारा केदारनाथ धाम में 2 महिंद्रा थार लाने का विचार रखा गया था। उसी के तहत इस थार को बीते शुक्रवार को बाबा केदार के पवित्र धाम में उतारा गया और साथ ही प्रशासन का कहना है कि इस थार कार का इस्तेमाल बीमार, विकलांग व बुजुर्ग लोगों को वीआईपी हेलीपैड, एमआई हेलीपैड व बेस कैंप से बाबा केदार के मंदिर परिसर तक पहुंचाने में होगा। श्री केदारनाथ धाम में ऑनरेबल डिग्नेटरीज की विजिट एवं मेडिकल इमरजेंसी में क्विक रिस्पांस हेतु पर्यटन विभाग द्वारा 2 एसयूवी वाहन की स्वीकृति प्राप्त थी, जिसके क्रम में आज वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा एक एसयूवी वाहन को देहरादून से श्री केदारनाथ धाम एयरलिफ्ट किया गया। शीघ्र ही दूसरे एसयूवी वाहन को भी देहरादून से श्री केदारनाथ धाम एयरलिफ्ट किया जाएगा। और साथ ही आने वाले दिनों में एक और थार के साथ ही 3 गोल्फ कार्ट भी पहुंचाए जाएंगे। वहीं आपको बताते चलें, जैसे ही इस थार के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ धाम में पहुंचने की वीडियो सामने आई तो यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो गई। और साथ ही बाबा केदार में थार के पहुंचने के साथ ही आने वाले दिनों में गोल्फ कोर्ट के पहुंचने की खबर को लेकर कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा केदार के पवित्र धाम को एक तरीके से प्रशासन के द्वारा मनोरंजन केंद्र बनाने का इरादा है, जहां कुछ भक्तों के लिए इस धाम में बाबा केदार के दर्शन कर मोक्ष प्राप्त करना है, यानी उनके लिए यहां पहुंचना आस्था का विषय है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के द्वारा चंद वीआईपीओं के लिए इस धाम को एक तरीके से मनोरंजन का केंद्र बनाना है। कुछ का कहना है कि प्रशासन के द्वारा केदारनाथ में महिंद्रा थार के लाने से यहाँ का वातावरण खराब हो सकता है और साथ ही पेट्रोल व डीजल रहित इस वाहन के चलने से हिमालय की गोद में बसे हुए बाबा केदार के पवित्र धाम का वातावरण भी खराब हो सकता है। यानी यहाँ के शांत माहौल को प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से खराब करने का इरादा है। वहीं कुछ का कहना है कि इस महिंद्रा थार से ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है और साथ ही कुछ का कहना है कि यहाँ की नाजुक भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भी सरकार अजीबोगरीब चीजों को ला रही है। वहीं दूसरी ओर इस महिंद्रा थार के केदारनाथ धाम में लाने से अब राजनीति भी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तर्क देते हुए बताया कि पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील कहे जाने वाले केदारनाथ धाम में पहले से ही अंधाधुंध रूप में कंक्रीट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे मंदाकिनी और सरस्वती नदी के घाटों में खनन के कारण वहां के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। यदि धाम में अभी इस समय पेट्रोल और डीजल के वाहन चलने लग गए तो आने वाले समय में यहाँ का वातावरण और भी खराब हो सकता है और साथ ही इसके गंभीर नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर धाम में किसी दिव्यांग या बीमार को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने की बात है तो उसके लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों का भी उपयोग किया जा सकता है। आखिर सरकार ने पेट्रोल से चलने वाले वाहन का ही इस्तेमाल क्यों किया? और साथ ही उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब आने वाले समय में यह सरकार गाड़ियों का हुजूम लाने वाली है, यानी सरकार गाड़ियों का काफिला बनाएगी, जिससे वीवीआईपीओं को हेलीकॉप्टर से केदारनाथ बाबा तक पहुंचाने में कोई भी तकलीफ ना हो। कई लोगों की प्रतिक्रिया आने के बाद आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या केदारनाथ धाम में थार का पहुंचना सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।